दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आज पुनः एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। ए ऑप्शन है बंगलुरु, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है नागपुर, डी ऑप्शन है पुणे। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो है ए है बंगलुरु। यहाँ ध्यान देना है कि अगर इंडिया के मैप पर हम देखते हैं तो ये यहाँ अगर हम इंडिया का मैप बनाएं तो देखिए, अगर दिल्ली यहाँ है तो दिल्ली के देशांतर पर जो स्थित है वह है आपका बंगलुरु। नागपुर जो है इस देशांतर के पूर्व में स्थित है। नागपुर इस देशांतर के पूर्व में स्थित है, जबकि पुणे इस देशांतर के पश्चिम में स्थित है। हैदराबाद इस देशांतर के करीब में स्थित है। राइट आंसर बंगलुरु है। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, अर्थात कौन सा एक मैनमेड झील है। ए ऑप्शन है कोडाई कनाल, बी ऑप्शन है कोल्लेरू, सी ऑप्शन है नैनीताल, डी ऑप्शन है रेणुका। तो ध्यान देना है, कोल्लेरू यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर राइट आंसर कोडाई कनाल है। कोडाई कनाल जो लेक है वह तमिलनाडु में स्थित है और यह एक मानव निर्मित है, जबकि 3 अदर जो लेक है वह नेचुरल लेक है। ये सभी नेचुरल लेक है, ये आपको ध्यान देना है। कोल्लेरू लेक भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। चिल्का, कोल्लेरू, पुलिकट जो 3 प्रमुख प्राकृतिक झील है। नैनीताल लेक उत्तराखंड में एक प्राकृतिक झील है, जबकि रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में एक प्राकृतिक झील है। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित एक लेक है, जो कि मानव निर्मित या आर्टिफिशियल या कृत्रिम झील है। दोस्तों, अब जो है हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है कहता है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। ए ऑप्शन यूएसए है, सेकंड ऑप्शन जो है बी नंबर वह रूस है, सी कनाडा है और डी भारत है। बी जो ऑप्शन है वह रूस है। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वह कनाडा है। कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है भारत। तो अगर आप कनाडा का मैप देखते हैं तो कनाडा उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत सबसे बड़ा ये आपका यहाँ पर एक कनाडा है। तो कनाडा इस साइड से भी, इस साइड से भी और इधर, अर्थात कनाडा का 3 भाग तटीय क्षेत्र है मूल रूप से, और कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है। ध्यान देना है कि कनाडा 3 ओर से
ओशन से घिरा हुआ है, सिर्फ इसका दक्षिणी भाग जो है वह अमेरिका से घिरा हुआ है, नहीं तो तीन ओर यह ओशन से घिरा हुआ है। इसलिए कनाडा की तटीय सीमा विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है। अगर भारत की बात करें तो भारत की तटीय सीमा मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर है और संपूर्ण भारत का तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो ये दोनों बात ध्यान देना है कि भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है और प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है, जबकि विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह आपका कनाडा है। यहाँ ऑप्शन में यूएसए, रूस, कनाडा और भारत था। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, वह क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन लेह, डी ऑप्शन बंगलुरु। ये जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है लेह होगा। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। यह ध्यान देना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीन राम मेघालय में होती है और सबसे कम वर्षा जो होती है वह लेह में होती है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा मेघालय में मानसीन राम में होती है और विश्व में सबसे कम वर्षा चिली के क्षेत्रों में होती है। दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। ए ऑप्शन है अनुपम झील, बी ऑप्शन है सांभर झील, सी ऑप्शन है सुखना झील, डी ऑप्शन है कामा झील। ये जो ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर राइट ऑप्शन जो है आपका ए है अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ स्थित है तो अनुपम झील बिहार में स्थित है और क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा झील बिहार में स्थित है। सांभर झील तो ये आपका राजस्थान में स्थित है, जो खारे पानी का झील है, लवणीय झील है। तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ ये सुखना झील तो ये चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में सुखना झील है और कामा झील रूस में है। यहाँ राइट आंसर जो है वह आपका अनुपम झील बिहार में स्थित है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th नंबर वह है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है। ए है असम और राजस्थान, बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी है असम और गुजरात, डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ई है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी जो राज्य है गुजरात है।
भारत का ईस्टर्न पॉइंट किबुथु है। किबुथु भारत का ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया किबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वह गौहर मोती या गौहर माला है, जो आपका गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, जो ऑप्शन डी के अंतर्गत है। और भारत का ईस्टर्न पॉइंट किबुथु और वेस्टर्न पॉइंट गौहर मोती है। 7th नंबर, उसमें कहा गया है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट वंशधारा, सेकेंड इंद्रावती, थर्ड प्राणहिता, फोर्थ पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? ए ऑप्शन है 1, 2, 3, बी ऑप्शन है 2, 3 और 4, सी ऑप्शन है 1, 2 और 4, डी ऑप्शन है केवल 2 और 3। दोस्तों, अगर हम इन नदियों पर विचार करें तो यहां देखते हैं तो ये वंशधारा एक इंडिपेंडेंट नदी है। वंशधारा नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा में है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से बहती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पेन्नार नदी भी एक इंडिपेंडेंट नदी है, जो कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बहती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि फर्स्ट वाला जो वंशधारा है और 4th नंबर पेन्नार जो रिवर्स है, ये दोनों नहीं होगा। तो अगर इस दोनों को हम काट देते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा। तो राइट ऑप्शन डी होगा, जिसमें इंद्रावती और प्राणहिता 2 नदियां हैं, डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा गोदावरी नदी पर विचार करते हैं। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिला है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमने गोदावरी की भी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था वो सभी तथ्य बता दिए। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 8 नंबर जो क्वेश्चन है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य का गुरुत्वीय बल, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। दोस्तों, यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका डी है, अर्थात ज्वार भाटा का कारण है सूर्य का गुरुत्वीय बल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय, सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये तीनों बलों के फलस्वरूप ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अगर इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, ए अर्थ है, ए यहाँ पर मून है। तो एक ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा, ज्वार इधर और इधर और भाटा इस साइड। तो यहाँ जो ज्वार उत्पन्न होता है
चंद्रमा के सामने के भाग में जो ज्वार उत्पन्न होता है वह चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण उत्पन्न होता है, जबकि जस्ट उसके विपरीत देशांतर पर जो ज्वार उत्पन्न होता है वह पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ ए ज्वार भाटा का कारण हुआ। तो ज्वार भाटा का कारण तीनों जो दिया हुआ ऑप्शन में है, तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, जिसके कारण राइट आंसर डी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिसमें 9th नंबर क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ए ऑप्शन है सोरा अर्थात साल्ट पीटर, बी ऑप्शन है सेल फॉस्फेट, सी ऑप्शन है कोक कारिक कोयला अर्थात कोकिंग कोयला, डी ऑप्शन है उपयुक्त सही। दोस्तों यहाँ जो राइट ऑप्शन है वह है आपका कुकिंग कोल अर्थात सी। भारत कुकिंग कोल का इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से करता है और ऑस्ट्रेलिया कुकिंग कोल के उत्पादन में विश्व में एक महत्वपूर्ण देश है। दोस्तों भारत में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में होता है। पहले भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झारखंड में होता था और भारत में जो कोयला पाया जाता है उसका 95% कोयला लैंड के गोंडवाना लैंड के चट्टानों में पाया जाता है। 95% कोयला गोंडवाना लैंड के चट्टानों में पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत में सबसे अधिक किस चट्टान में कोयला पाया जाता है, तो गोंडवाना लैंड के चट्टानों में भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। और तमिलनाडु में भारत में सबसे अधिक कुकिंग कोल का उत्पादन होता है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 10th नंबर क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ए ऑप्शन है खारे पानी का मगर, बी ऑप्शन है ऑलिव रिडले टर्टल, सी ऑप्शन है गंगा की डॉल्फिन और डी ऑप्शन है घड़ियाल। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है तो आपका ए गंगा की डॉल्फिन, सी ऑप्शन हुआ। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, जबकि गंगा नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से बहती हुई गंगा यमुना की संयुक्त धारा, जिसे पद्मा कहते हैं, वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरवन की डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हुआ गंगा की डॉल्फिन, जो ऑप्शन सी सही है। दोस्तों हमने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। इस डिस्कशन से संबंधित जो भी सुझाव आपके पास है वह सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स
और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।